Let's begin. Now we are discussing today about is a dominant epistasis. इसको हम थोड़ा क्रॉस के थ्रू जो है अंडरस्टैंड करेंगे. मैं एक कंडीशन क्रिएट करूंगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्रॉस भी बनाएंगे और इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस है क्या. समझ लो हमारे पास एक सबस्ट्रेट, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को. हमारे पास एक सबस्ट्रेट एक्स है. व्हाट इज इट? इट इज ए सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट जो एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन हो जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं. यू नो अबाउट इट. और एक्स जो सबस्ट्रेट है ये किस कलर का है? ये समझ लो आप, ये व्हाइट कलर का है. क्या है? व्हाइट. इट इज व्हाइट इन कलर. अब इस एक्स सबस्ट्रेट के ऊपर आप समझ लो एंजाइम E1 जो है वो एक्ट करता है. लेकिन वो एंजाइम आता कहां से है? वो आता है डोमिनेंट एलील से कैपिटल ए यहाँ कैपिटल ए स्मॉल से. यू नो अबाउट इट कि जीन का जब एक्सप्रेशन होता है इट ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन विल बी द एंजाइम एज वेल. आप समझ लो ये जो एंजाइम बनाते हैं दैट एंजाइम इज E1. क्या बनाते हैं? E1. और अगर डोमिनेंट एलील ए ने हमारे पास एंजाइम E1 बनाया और वो एंजाइम एक्ट करेगा इस सबस्ट्रेट के ऊपर. बात आई समझ? सो ये इसको कन्वर्ट करेगा इनटू द प्रोडक्ट दैट विल बी द वाई प्रोडक्ट. किस में करेगा कन्वर्ट? वाई में. और वाई का जो कलर रहेगा दैट विल बी अ रेड कलर. क्या होगा? रेड कलर का होगा. पॉइंट में कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ डोमिनेंट एपिस्टेसिस को समझने के लिए. फिर एक बार बता रहा हूँ, हमारे पास एक्स समझ लो एक सबस्ट्रेट है और उसका जो कलर है वो व्हाइट है. अब हमारे पास एक डोमिनेंट एलील्स है. डोमिनेंट एलील यहाँ पे ए कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों कंडीशंस है, क्योंकि यहाँ पे भी ए का एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पे भी ए का एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि कैपिटल आ रहा है तो डोमिनेंट है. पॉइंट टू बी नोटेड. ठीक है ना? तो हमने बोला एंजाइम E1 होगा क्योंकि हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. ठीक है ना बेटा? एंजाइम E1 आएगा, वो एंजाइम इस सबस्ट्रेट एक्स के साथ बाइंड हो जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा वाई, और वाई का जो कलर रहेगा दैट विल बी रेड. मेरी बात आई समझ में? ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दूसरा एंजाइम भी आ जाए, E2 आ जाए, और हमारे पास कंडीशन ये हो कि हमारे पास जो एलील होंगे दैट विल बी कैपिटल बी और दैट में भी कैपिटल बी स्मॉल बी. ये भी तो डोमिनेंट है. Isn't it? These two alleles are also dominant. And their expression may form the enzyme that will be the E2 enzyme. ये E2 enzyme बनाएगा. और अगर ये एक्ट करेगा सबस्ट्रेट के साथ, point to be noted, it will also form enzyme substrate complex, but the color will be converted in the product Z, okay, and the color will be the violet. What will be color? Violet. क्योंकि हम डोमिनेंट एलील्स की बात कर रहे हैं. जैसे आपने दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया, ठीक है ना, सेल्फिंग कराई, अब दोनों में डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट थे. बात आई समझ? अब डोमिनेंट एलील जो है वो क्या करेंगे? वो प्रेस करेंगे किसी और जीन को. तो बात आई समझ में? तो अगर डोमिनेंट एलील किसी जीन को सप्रेस कर रहा है तो वी कैन कॉल दैट वन एज अ डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और वी कैन कॉल दैट जीन एज अ एपिस्टैटिक जीन, और जिसको वो सप्रेस करेगा दैट विल बी द हाइपोस्टैटिक. अब मैंने दो कंडीशन बताई आपको. हमारे पास एलील्स ए या कैपिटल ए स्मॉल ए है, अगर उन्होंने एंजाइम E1 बनाया दैट विल कंबाइन विद द सबस्ट्रेट, इट मे फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स and that may get converted into the Y product which is having the red color. Or if BB alleles make the enzyme E2, that may also combine with the substrate to form enzyme substrate complex, and it may get converted into the product Z and the color will be the violet. But most important point जो यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को, वो आप लोगों को याद रखना है, that is E1 जो है, अगर मैं कंडीशन क्रिएट करके रखूँ E1 that is enzyme 1 is having greater affinity than E2 with what? With substrate. इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया ग्रेटर. इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको एंजाइम 1 प्रेजेंट है, ये ज्यादा एफिनिटी दिखाएगा तो बाइंड विद द सबस्ट्रेट एज कंपेयर टू E2. इसका मतलब अगर E1 होगा E2 बाइंड नहीं हो जाएगा. अगर E1 एब्सेंट हो गया तब E2 बाइंड हो जाएगा. पॉइंट टू बी नोटेड. बात आई मेरी समझ? इसी को बोलते हैं ना एफिनिटी. एफिनिटी मींस E1 इज हैविंग ग्रेटर एफिनिटी देन E2
That means if E1 is present, the enzyme substrate will bind with only with the E1. If E1 is absent, then it will bind with the E2. Condition is there. इसका मतलब अगर तुम्हारे पास A स्मॉल a प्रेजेंट है किसी भी क्या ऑफस्प्रिंग के अंदर, पॉइंट टू बी नोटेड, देन E1 फॉर्म हो जाएगा, तभी E1 इस X के साथ बाइंड हो जाएगा और हमारे पास रेड कलर आ जाएगा। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए एब्सेंट हो गया, अब स्मॉल ए आ गया खाली, फिर इसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, इजंट इट? तब ये कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी क्या करेगा, एंजाइम E2 बनाएगा, वो बाइंड हो जाएगा सबस्ट्रेट के साथ और हमारे पास वायलेट कलर का प्रोडक्ट वजूद में आ जाएगा। लेट्स टेक द कंडीशन टू अंडरस्टैंड दिस मोर, व्हाट यू कॉल दिस इन ए सिस्टमैटिक ऑर्डर। लेट्स टेक द व्हाट यू कॉल क्रॉस। हम एक क्रॉस बनाएंगे दो पेरेंट्स के बीच में, ठीक है? हम एक पेरेंट लेंगे, सब इधर की तरफ देखना, हम एक पेरेंट ले लेंगे, दैट इज कैपिटल ए कैपिटल बी, दैट इज इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ एलील्स, एंड हम इसको क्रॉस कराएंगे स्मॉल बी के साथ। इट इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर ऑल एलील्स, isn't it? When there will be a gamete formation, then it will make a capital A gamete and it will make a capital B gamete. 4 gametes will be formed here. I make only the 2. It may be what? Small a and it will be a small b. And when they will fuse, it will make capital A, isn't it? Then again capital A, small b. It will make capital A, small b. Then it will make capital B, small a. Then capital B, small b. it will make a capital B, small b. Now these will be the offsprings formed here. So if we will make a gamete formation here, we will take gamete form in other way. It's a dihybrid cross, sorry to say here. What will be the gamete form? Capital A, capital B, isn't it? This will be one gamete. Then again it will be capital A, capital B. Similarly here, small a, Small b. then again we have a small b. Okay, ये gametes हमारे पास बनेंगे. When there will be the fusion, there will be the formation of capital A, small a, capital B, small b. This will be one offspring. Again, capital A, small a, capital B, small b. Then again, capital A, small a, capital B, small b. Then again, capital A, small a, capital B, small b. This will be our F1 generation, isn't it? Yes. And what all will be now? All will be heterozygous dominant, isn't it? Yes. सभी जो होंगे वो heterozygous dominant होंगे. Now allow them for selfing. इनको allow करो किसके लिए? Selfing के लिए. तो selfing में जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, क्रॉस्ड विद कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल। अब तुम वो पिनेट स्क्वायर वो चीजें नहीं बनाओ, अब जो मैंने आपको ट्रिक दी ना वही यूज करो। क्या करोगे पहले ऑफस्प्रिंग्स को बनाने के लिए? वी हैव 3 कैपिटल एज, 2 कैपिटल ए, 3 टाइम्स, ये था ना मैंने जो बताया था आपको, 3 टाइम्स बनाओगे आप इसको। उसके बाद मैं थोड़ा इसको स्पेस रखूं ताकि मैं चीजें आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड कराऊं कि क्या क्या होगा हमारे पास, ठीक है? हमारे पास क्या बनेगा पहले? कैपिटल ए, देन अगेन कैपिटल ए, देन कैपिटल ए आप 3 ले लोगे पहले, ठीक है? F2 जनरेशन बनाने। उसके बाद कैपिटल ए, स्मॉल ए, देन कैपिटल ए, स्मॉल ए 3 टाइम्स। उसके बाद स्मॉल ए 3 टाइम्स। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे? कैपिटल बी फर्स्ट, isn't it? Then capital B, small b, then small b, again capital B, small b, then small b, again capital B, then capital B, small b, then small b, Listen to me all. Now this will be our what? F2 generation. In the genotypic ratio 1:2:1, then 2:4:2, then 1:2:1. याद आ रहा है आपको? इसका मतलब अगर आप ये देख रहे हो कि हमारे पास डोमिनेंट एपिस्टाट्स है, अगर आपसे पूछा जाएगा उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या रहेगा टू जनरेशन का, तो ये रहेगा सेम जैसे डायबिटिक क्लास का आपने देखा था।
अब कंडीशन ये कि हम देखेंगे इसके कारण, जो हमने कंडीशन यहाँ पे बताई ये देखेंगे हम। देखो बेटा, हम देख रहे हैं इस वाले इंटीजर को, हम जरा देखेंगे इस वाले इंटीजर को, जरा देखो क्या कैपिटल ए प्रेजेंट है? यस, कैपिटल ए प्रेजेंट है। क्या E1 बनेगा? Yes. बनेगा इसमें E1, मुझे बताओ। Yes. हाँ, E1 बनेगा। अगर E1 बना तो वो किसके साथ बाइंड हो जाएगा? Substrate. सबस्ट्रेट के साथ। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा? Y आ जाएगा, और कर्ल कौन सा आएगा? रेड आएगा। इसका मतलब यहाँ पे B भी है डोमिनेंट, लेकिन E1 इज हैविंग ग्रेटर एफिनिटी विद E2। इसका मतलब E1 बाइंड हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल ए प्रेजेंट है। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे जो A है, लिसन टू मी ऑल, यहाँ पे जो A है ये डोमिनेंट रहेगा, क्योंकि एंजाइम बना रहा है E1 जिसकी ग्रेटर एफिनिटी है विद द सबस्ट्रेट। तो हमारे पास यहाँ पे कलर कौन सा आएगा? जल्दी से बताओ। रेड कलर है। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी A डोमिनेंट। अब A डोमिनेंट E1 बनेगा, E1 की एफिनिटी ज्यादा है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा। तो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, रेड कलर आ जाएगा। तो हम ये बोलेंगे Y प्रोडक्ट बनेगा तो रेड कलर आ जाएगा फिर से। अब यहाँ पे भी आप कैपिटल ए स्मॉल ए देखोगे, वहां पे डोमिनेंस इसी की रहेगी, इजंट इट? आगे जाते हैं, कैपिटल ए, इसका मतलब इसका एक्सप्रेशन है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे फिर से रेड कलर आ जाएगा। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए है, मैंने बोला कैपिटल ए स्मॉल ए तभी E1 बनेगा। तो E1 बन गया, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर से रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए फिर से आ रहा है, इसका मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए E1 बनेगा, E1 बनेगा, फिर से कौन सा कलर आएगा? रेड कलर आएगा। आगे चलो, कैपिटल ए स्मॉल ए फिर से है, इसका मतलब फिर से E1 का एक्सप्रेशन है, तो फिर से रेड कलर आ जाएगा। आगे चलो, स्मॉल ए कैपिटल बी, अब देखो कैपिटल बी भी आ रहा है, E2 बनेगा, क्योंकि अब स्मॉल ए है। स्मॉल ए यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल ए का यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि ये डोमिनेंट स्टेटस है, ये रिसेसिव नहीं है, इजंट इट? और अगर डोमिनेंट एलील हो तभी तो E1 बनेगा। अब तो यहाँ पे ए रिसेसिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा। अब लेकिन कैपिटल बी भी आ रहा है, कैपिटल बी भी E2 बनाएगा, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, Z प्रोडक्ट बनेगा, और कलर विल बी वायलेट। आगे चलो, फिर से स्मॉल ए, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी आ रहा है, फिर से E2 का एक्सप्रेशन है, फिर से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, Z प्रोडक्ट बनेगा, वायलेट कलर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे A का एक्सप्रेशन है? नो, इजंट इट? स्मॉल ए डू नॉट एक्सप्रेस एंजाइम E1 बिकॉज़ द डोमिनेंट एपिस्टासिस। क्या स्मॉल बी भी करेगा? नो, स्मॉल बी भी E2 एंजाइम नहीं करेगा। सो स्मॉल बी का एक्सप्रेशन भी नहीं है, यहाँ पे E2 नहीं बनेगा। तो जब E1 या E2 नहीं बनेगा, क्या सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में? नो, सो देयर विल बी नो एक्शन, देन इट विल रिमेन व्हाइट। व्हाट इट रिमेन्स? व्हाइट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास रेड कितने आते हैं, लेट्स सी रेड कितने हैं? 1 3 4, इसको काउंट करो, ठीक है ना? रेड कितने हैं? 2 और 1 कितने हो गए? 3 4 और 2 कितने हो गए? 6 और 4 कितने हो गए? 10 और 2 कितने हो गए? 12। तो हम ये बोलेंगे हमारे पास जो रेड फिनोटाइप्स आते हैं वो कितने आते हैं? 12, इजंट इट? तो बता मुझे वायलेट कितने आते हैं? 2 और 1 कितने हो गए? 3 आ गए। तो हमारे पास 3 जो आते हैं वायलेट कलर क्या आ जाते हैं, और 1 कितना आता है? एक जो आता है हमारे पास वो व्हाइट कलर का आ जाता है। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द phenotypic ratio of dominant epistates? 12:3:1. What is phenotype? Physical appearance. कितना आ रहा है? 12:3:1. ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि हम एक क्रॉस कर रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, वी आर मेकिंग a cross of dominant epistasis. Okay, by taking the two different alleles, we are making a cross. After performing the cross, we have obtained the F2 generation in the ratio of genotypic ratio of 1:2:1:2:4:2:1:1. Okay, explain with the help of cross what will be its phenotypic ratio. It will be 12:3:1. Isn't it? कोई कंफ्यूजन यहाँ तो मुझे बोलो फिर। वैसे लगता है इजी है चीज़, लेकिन समझना इन चीज़ों को। तो हम ये बोलेंगे, लिसन टू मी ऑल, तो हम ये बोलेंगे
यहां पे जो हमने देखा ए जीन जो है, ए जीन जो है, इट इज व्हाट, Dominant. it is dominant, so we can say it is epistatic to the what, to the B gene. Why? Because A gene जो है जब इसका एक्सप्रेशन ना हुआ तब उसने एलो किया किसको, बी जीन को एक्सप्रेस होने के लिए, लेकिन अगर इसका एक्सप्रेशन था तभी एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, तो हम ये बोलेंगे इन केस ऑफ डोमिनेंट एपिस्टासिस, सो वी कैन से A, this one, these two, isn't it? Yes, sir. These alleles are epistatic. These alleles are what? Epistatic. To what? Capital B or capital B small b, which are what? Hypostatic. Which are hypostatic. यहाँ अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो आप बोलोगे A allele जो है they are what? They are what? Epistatic to what? B alleles, isn't it? तो हमने यहाँ पे देख लिया कि A allele जो है वो epistatic है किसको? B alleles को, क्योंकि जब A का एक्सप्रेशन ना हुआ तब उसने अलो किया B को एक्सप्रेस होने के लिए, अगर A का एक्सप्रेशन था फिर B एक्सप्रेस नहीं हो जाता, B का सप्रेशन हो जाता था, isn't it? सो जिसका सप्रेस होता है वो क्या होता है? हाइपोस्टैटिक. जो सप्रेस करता है उसको क्या बोलते हैं? एपिस्टैटिक. तो यू कैन से ये जो हमारे पास था इट वाज एपिस्टैटिक, ये एलील्स या जीन्स जो थे एपिस्टैटिक थे, और ये जो हमारे पास थे हाइपोस्टैटिक. और इस क्रॉस को हमने बोला डोमिनेंट एपिस्टासिस. क्लियर पॉइंट? देखो डोमिनेंट एलील्स का गेम है सारा, ठीक है ना? तो आगे चलते उसके बाद पढ़ते हैं रिसेसिव एपिस्टासिस. करो आप इसको क्लियर.